भोपाल के एमपी नगर के पास एक पुराना सा पीजी हॉस्टल था। शांति रेसिडेंसी, 12 कमरों का छोटा सा बिल्डिंग जिसमें ज्यादातर लड़कियां रहती थीं। शाम होते ही यहाँ एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता था। सड़कों का शोर कमरों तक नहीं पहुँचता था, जैसे बिल्डिंग को किसी ने शहर से अलग करके रख दिया हो। वही पीजी में नई आई थी राधिका, भोपाल में कम्पिटिटिव कोचिंग के लिए। उसे हॉस्टल सस्ता लगा और कमरा भी ठीक ठाक, लेकिन हॉस्टल की सबसे अजीब बात ये थी कि कोई भी तीसरे फ्लोर में रहना नहीं चाहता था। वार्डन मिसेस लाता हमेशा बोलती, बेटा ऊपर का फ्लोर मत लेना, नीचे ही रहे, ऊपर साफ सफाई कम होती है। पर जब राधिका को नीचे रूम नहीं था तो वार्डन मजबूरन उसे तीसरे फ्लोर का एक कमरा दे देती है, रूम 303। रूम 303 का पहला रात कमरा साफ था पर थोड़ा ठंडा। खिड़की से हवा आती, एक हल्की सी सिलन की भी महसूस होती। राधिका थोड़ी देर रूम सेटल करते रही, फिर नीचे डिनर के लिए गई। डिनर टेबल पर सब लड़कियां फुसफुस कर रही। एक लड़की बोली, रूम 303, राधिका तुम वहां रहने वाली हो? हाँ, राधिका ने पूछा। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं और कोई जवाब नहीं देता। तो उसे लगा जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। हल्की सी आहट हुई, कौन है? पर कोई आवाज नहीं आई। वो उठकर दरवाजा देखती है, अंदर से लॉक था। फिर उसे एक और अजीब बात नजर आई। रूम की दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर लगती थी, एक लड़की की, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी पर आंखों में अजीब खालीपन। नीचे हल्का सा लिखा था, साक्षी, बैच 2018। राधिका को लगा शायद कोई पुरानी रेजिडेंट होगी। दूसरी रात, तस्वीर की आंखें। अगली रात जब राधिका पढ़ाई कर रही थी, उसे महसूस हुआ कि तस्वीर की आंखें उसे फॉलो कर रही हैं। वो इधर उधर देखती और आंखों का फोकस चेंज होता, जैसे कोई जिंदा आदमी हो। हवा बंद थी, फिर भी राधिका ने तस्वीर को दीवार से उतारना चाहा, पर जैसे ही हाथ लगाया, नीचे से एक और कागज गिर पड़ा। उस पर लिखा था, 300 खोलना मत, वो नहीं चाहती। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कौन? वो उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते। तीसरी रात, सीढ़ियों से आवाज। राधिका उस रात जल्दी सो गई। 2 बजे उसे आवाज आई, थक थक थक, जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। हॉस्टल में सब सोते हैं, कोई इतनी रात तक नहीं जागता, पर यह आवाज ना रुकती थी ना तेज होती, बस एक ही रिदम में चलती जा रही थी। राधिका ने दरवाजा खोला, सीढ़ियां खाली। फिर नीचे से एक हल्की सी हंसी आई, एक लड़की की। वो घबरा कर तुरंत कमरा बंद कर देती है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह राधिका नीचे वार्डन के पास जाती है। मैडम, ऊपर रात को कोई चलता रहता है। वार्डन की आंखें एक पल के लिए बदल गई। बेटा तुम कुछ ज्यादा मत सोचा करो। लेकिन तस्वीर में एक लड़की, साक्षी, उसके बारे में। वार्डन ने उसकी बात पूछ ली। राधिका, उस तस्वीर को छेड़ना मत, ये कहकर वार्डन चली गई। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि वार्डन को छुपा रहा। चौथी रात, ताला खुलता है। रात को राधिका ने दरवाजे का लॉक चेक किया, बंद था। पर 1:30 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कोई हवा नहीं थी, कोई बाहर नहीं था। दरवाजा धीरे से आवाज करता हुआ पूरा खुल गया, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। राधिका का गले पर रस सूख गया। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई सांस ले रहा हो। कौन है? राधिका ने पीछे मुड़कर पूछा। कमरे में कोई नहीं था, पर तस्वीर फट गई थी। साक्षी की आंखें रात की अंधेरे में और ज्यादा गहरी लग रही थी। 5वीं रात, इस बार राधिका ने डिसाइड किया कि वो हॉस्टल के बारे में कुछ पता करेगी। नीचे कैंटीन में एक पुरानी दीदी। फिर राधिका ने पूछा। अगली सुबह साक्षी रूम 303 में डेड मिली। दरवाजा अंदर से लॉक था। राधिका का जिस्म कांप गया। मौत कैसे हुई? दीदी ने धीरे से कहा, किसी ने उसकी तस्वीर काट दी थी और उस दिन से उस रूम में कोई टिक नहीं पता। 6ठी रात, वो लौट आई। राधिका रूम में आई। तस्वीर अब दीवार पर नहीं थी, पर नीचे से कोई सांस लेने की आवाज आ रही थी। कमरा ठंड से भर गया।
दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ से फिर कोई धीरे धीरे बेड के पास आया। हवा में एक अजीब सी परफ्यूम की खुशबू थी, जैसे कोई लड़की अभी यहीं से गुजरी हो। एक हल्की सी आवाज, मेरा नाम जूलिया। राधिका का गला बंद गया। उसने बेड के कोने पर एक सफेद साया देखा, लंबे बाल, सफेद फ्रॉक और अंधेरे में दो चमकती आंखें। वो साक्षी थी। उसकी आवाज ठीक राधिका के कान के पास। 303 सिर्फ मेरा है। आखिरी रात। चिल्लाहट। पूरा हॉस्टल जगा गया। रूम 303 का दरवाजा अंदर से लॉक था, बिल्कुल वैसा ही जैसे साक्षी के वक्त हुआ था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, नई तस्वीर। तस्वीर में साक्षी के साथ एक और चेहरा था, राधिका। वार्डन का चेहरा सफेद पड़ गया। समझ में नहीं आया कि राधिका कहाँ गई। एक हफ्ते बाद रूम दोबारा सील कर दिया गया। किसी को ऊपर आने नहीं दिया जाता।